तो फ्रेंड्स, ये स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए हमने अपनी सिंपल स्लीव कट कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ये स्लीव की लेंथ और विड्थ ले सकते हैं और आप चाहे तो ये डिज़ाइन अपने ट्राउज़र प्लाज़ो पे, नेक पे और दामन पे भी बना सकते हैं। तो देखिए, स्लीव कट करने के बाद हमने कुछ इस तरह से पतली सी डोरियाँ बना ली हैं। अब इसके बाद हम इन डोरियों को कट करेंगे। तो इनकी लेंथ मैं 3 इंच लूँगी। तो 3 इंच की लेंथ पर हम ये सभी डोरियों को कट कर लेंगे। ये डोरियाँ कैसे बनाई जाती हैं उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम सभी डोरियों को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम रेड कलर के इस तरह से फैब्रिक लेंगे। इनकी लंबाई हमने 2 इंच ली है और 2 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। इसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद 4 फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने ये ट्रायंगल सभी को तैयार कर लेंगे। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और किसी भी ड्रेस डिज़ाइन की पिक सेंड करके रिक्वेस्टेड वीडियो बनवा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से सभी ट्रायंगल्स तैयार करने के बाद हमने ये येलो फैब्रिक से लगभग 3 पॉइंट की एक डोरी बना ली है। 1/2 इंच से ये कम है और 1/4 से ज़्यादा है। अब इसको हम 1.5 इंच की लेंथ पर कट करेंगे। तो ये येलो कलर की जो मैंने डोरियाँ बनाई हैं, इनको हमने तीनों डोरियों को 1.5 इंच की लेंथ पर हमने कट कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने जो 3 इंच की लेंथ पर रेड कलर की डोरियाँ कट की हैं, इनका हमें रिंग बनाना है। तो इनको कुछ इस तरह से करेंगे और सुई में हमने धागा डाल लिया है। इसके बाद डोरी का एक सिरे में हमने इस तरह से टाँका निकालना है। अब दूसरा टाँका हमने इसके दूसरे सिरे में से इस तरह से निकालना है। तो देखिए, ये हमारा रिंग बन चुका है। अब हमने इसके दोनों सिरों को इस तरह से लॉक कर देना है, यानी एक दूसरे के ऊपर भी रखकर हमने इस तरह से 3 से 4 टाँके लगाएंगे तो हमारा ये रिंग तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने 3-4 टाँके लगाकर इसको पक्का कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा रिंग तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा रिंग भी तैयार करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो हमारी रेड कलर की डोरी है, इसके दोनों सिरों को पकड़ना है और इस तरह से निडल की हेल्प से हमने इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से लॉक कर देना है इस तरह से, और धागे को हमने टाइट करके खींचना है। तो ऐसे ये हमारा दूसरा रिंग भी तैयार हो गया है। अब सभी रिंग हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, सारे रिंग हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हमने ये येलो वाली डोरी लेनी है और इसके बीच में से जो हमारा जॉइंट है रिंग का, उसके यहाँ से निकालना है। इसके बाद हमने दूसरा रिंग लेना है और उसको जॉइंट को भी हमने इसके सामने इस तरह से रखना है। अब देखिए, चौड़ी डोरी को हमने इसके ऊपर से इस तरह से निकालना है और ये हमारी बैक साइड हो जाएगी रिंग की। इसके बाद दूसरी साइड को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और ये यहाँ पर अंदर से फैब्रिक सिक्योर हो गया है। इसके बाद 3 से 4 टाँके लगाकर हम इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो गाइज़, जो हमारे रिंग के जॉइंट है उनको हमने इस पट्टी के अंदर हाइड कर दिया है और ऊपर से ये हमारी येलो वाली जो चौड़ी वाली डोरी है वो इसके ऊपर से ओवरलैप होकर आ गई है। अब यहाँ से हम 2 से 3 टाँके और लगाएंगे और ये हमारा बीच का सेंटर जो है सिक्योर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम इस साइड से रिंग लेंगे एक और ये मोटी वाली डोरी को इसके तरफ से पास करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे येलो कलर की डोरी है उसके जो जॉइंट हम लॉक कर रहे हैं वो सभी हमारे एक साइड में आएंगे, यानी एक साइड इसकी बैक साइड बनेगी और एक साइड रॉन्ग साइड बनेगी, यानी एक राइट साइड बनेगी, एक रॉन्ग साइड बनेगी। तो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हमें फिनिशिंग से करना होगा। इसके बाद हम इसको लॉक करके धागा कट कर देंगे। अब देखिए, जिस तरह से हमने ये 3 रिंग जॉइंट कर दिए हैं, इसी तरह से हमने आगे भी जॉइंट कर लेने हैं। और इसकी रॉन्ग राइट साइड आप देख सकते हैं, ये राइट साइड है और ये वाली इसकी रॉन्ग साइड है जहाँ पर जॉइंट है। अब बिल्कुल हमने इसी तरह से आगे के रिंग जॉइंट करते जाने हैं और ये चैन हमने कंटिन्यू 12 इंच तक बना देनी है।
तो लीजिए ये हमारी 12 इंच की चैन तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमने रेड कलर की डोरी ली है जिनकी चौड़ाई लगभग 1/4 इंच है। अब हमने इन डोरियों को अपनी स्लीव में किस तरह से ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले हम स्लीव को राइट साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। तो ये इसकी राइट साइड है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से हमने फोल्ड करना है और यहाँ से लगभग 1.5 इंच के बाद हमने ये पट्टी को यानी इस रेड वाली डोरी को डबल फोल्ड करके हमने यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये रेड वाली डोरी को हमने डबल फोल्ड किया और लगभग 1/4 इंच दूरी पर हमने ये इस तरह से सेट कर दिया और सभी को हमने इसी तरह से 1/4 इंच के गैप पर हम इसको लगाते जाएंगे। आप इसका गैप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 1/4 से 1/2 इंच इनका गैप रखूँगी और जो हमारी स्लीव वाला फैब्रिक है डबल फोल्ड करके उसकी किनारी पर हम इसको इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमने 3 इंच चौड़ी येलो कलर की एक पट्टी ली है और इसकी लंबाई हम लगभग 12.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से मैं 12.5 इंच पर कट कर दूँगी। इस पट्टी में हमने ट्रायंगल सेट करने हैं, तो यहाँ हमने पट्टी को थोड़ा चौड़ा लिया है। इसके बाद हमने राइट साइड में इस पट्टी को रखना है और लगभग 1 इंच के गैप के बाद हमने ट्रायंगल्स रखना स्टार्ट करना है यहाँ से। और जो सिलाई का मार्जिन रहेगा वो जो ट्रायंगल की स्टिच है वो लगभग इतना ही रहेगा, यानी 1/2 से 1/2 इंच के आसपास हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे और ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा रखते जाएंगे, तो इससे हमारे ट्रायंगल्स का गैप कम हो जाएगा। अब आगे तक हमने सभी ट्रायंगल्स इस तरह से लगा लेने हैं। इसके बाद हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड में इस तरह से अंदर के मार्जिन को सेट करेंगे और किनारी से इसका नाखून से हमने इसकी किनारी को इस तरह से सेट कर लेना है। इसके बाद आगे वाले फैब्रिक को यहाँ से लगभग 1/2 से 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जो हमने ट्रायंगल्स लगाते हुए सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हमने सिलाई को रखना है और यहाँ से इस पट्टी की किनारे पर स्टिच लगानी है। तो गाइज़ ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है और ये पट्टी हमारी स्लीव के आगे की तरफ आएगी यहाँ पर, और सेंटर में जो हमने रिंग बनाया है यानी जो चैन बनाई है वो आएगी और उसको हमने मोती से जॉइंट करना है एक दूसरे से। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। धागा डालने के बाद निडल में हमने इस पट्टी को, अपनी चैन को और स्लीव को रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है इस तरह से। अब हमने मोती सेट करने हैं, तो सबसे पहले हम सेंटर का मार्क करेंगे। तो तीनों पार्ट में हमने सेंटर का मार्क कर लेना है इस तरह से बराबर मिलाते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ से हम मोती लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं रिंग का जो सेंटर है उसी के सामने हमने इस पट्टी पे टाँका निकालना है इस तरह से और यहाँ से हम मोती डालेंगे इस तरह से। और जो रिंग का सेंटर है यहाँ पर इसको बीचों बीच हमने टाँके को निकालना है। इसके बाद हम मोती में निकालेंगे और जो पट्टी का फैब्रिक है उसमें निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 से 3 टाँके लगाने के बाद हम इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से धागा कट कर देंगे। तो धागा हमने नीचे आने के बाद 1 से 2 टाँके लगाकर ही कट करना है यहाँ से। तो ये हमारा एक तरीका हो गया मोती लगाने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। फिर से हमने इसके सामने से सुई को निकालना है, मोती डालना है और जो हमारा रिंग का सेंटर है उसके बीच में से सुई निकालना है। अब हम यहाँ से 2 से 3 टाँके फिर लगा लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम धागा कट नहीं करेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ नीचे से इस तरह से बढ़ेंगे बारीक से टाँके लेते हुए। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ना है और जो नेक्स्ट रिंग होगा हमारा मोती के लिए वहाँ पर आकर इस तरह से रुक जाना है। अब फिर से हमने मोती लेना है और जो रिंग का सेंटर है वहाँ से टाँका निकाल लेना है इस तरह से और इसके बाद यहाँ पर हमने इसको 2 से 3 टाँके लगाकर लॉक कर देंगे और इसी तरह से हम इस साइड में सारे मोती लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस स्लीव डिज़ाइन का ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने बहुत फिनिशिंग से मोती लगाने हैं। तो इस तरह से सभी मोती हमने लगा लिए हैं। इसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हम ऊपर की साइड भी मोती लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारे मोती लग चुके हैं।
इसी के साथ ये हमारा स्लीव डिज़ाइन कंप्लीट होता है। आप इस डिज़ाइन को ट्राउज़र में या पैंट मोरी में बना सकते हैं। इवन आप इसको दामन में भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।